Hello students, let's discuss the question. So the question is, use Lewis symbols to show electron transfer between the following atoms to form cations and anions. Potassium and sulfur, calcium and oxygen, aluminium and nitrogen. So start with the option number first. सबसे पहला ऑप्शन आता है बेटा आपके पास कि आपको इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर दिखाना है पोटेशियम एंड सल्फर के बीच में, राइट। अब पोटेशियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है बेटा 19, तो ये होगा आपका 2881। दिस इज योर पोटेशियम, राइट। और अगर हम सल्फर की बात करते हैं तो सल्फर का एटॉमिक नंबर होता है बेटा 16, तो ये होता है 2,8,6। तो जब आप इसमें ट्रांसफर करेंगे इलेक्ट्रॉन का तो इस तरीके से ट्रांसफर होगा। पोटेशियम अपना इलेक्ट्रॉन लूज करता है और बन जाता है K पॉजिटिव, ठीक है। अब ये जो सल्फर होता है ये इस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है और बन जाता है एज S नेगेटिव। तो इस तरीके से वी शो द इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्टेंस बिटवीन और इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर बिटवीन द एटम्स, राइट। ये होता है पोटेशियम एंड सल्फर के बीच में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर। ये होता है बेटा आपका डोनर एटम और ये होता है बेटा सल्फर आपका एक्सेप्टर एटम। डोनर एटम, एक्सेप्टर एटम, तो ये चीजें हमें ध्यान में रखनी होंगी, पोटेशियम एंड सल्फर। सेकंड ऑप्शन आता है बेटा आपके पास कौन सा, कैल्शियम एंड ऑक्सीजन। अब कैल्शियम आपके पास होता है 2,8,82, दिस इज योर कैल्शियम। एंड ऑक्सीजन आपके पास होता है बेटा 2,6। तो कैल्शियम अपने दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर देगा एंड बन जाएगा आपका कैल्शियम +2, और ऑक्सीजन इन्हीं दोनों इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करके बन जाएगा O2 नेगेटिव। तो फिर से हम यहाँ पर ऐसे एरो के थ्रू दिखाएंगे कि आपका इलेक्ट्रॉन वहां ट्रांसफर हो चुका है। जिसमें से कैल्शियम की बात करी जाए तो वो होगा बेटा आपका डोनर एटम। कैल्शियम विल बी योर डोनर एटम एंड ऑक्सीजन विल बी योर एक्सेप्टर एटम। ऑक्सीजन क्या होगा आपका एक्सेप्टर एटम, राइट। फाइन, परफेक्ट। अब आता है बेटा आपके पास अगली चीज, एल्यूमिनियम एंड नाइट्रोजन। तो थर्ड ऑप्शन हम यहाँ पर देखेंगे एल्यूमिनियम एंड द नाइट्रोजन। तो एल्यूमिनियम एंड नाइट्रोजन को हम डिस्कस करेंगे। अब एल्यूमिनियम की बेटा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 2,8,3 और नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपके पास क्या होती है 2,5, राइट। ये आपके पास होता है। अब एल्यूमिनियम क्या करता है, एल्यूमिनियम अपने तीनों के तीनों इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर लेता है, राइट, और बन जाता है आपके पास क्या एल्यूमिनियम +3। और नाइट्रोजन ये तीनों के तीनों इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करता है और बन जाता है आपके पास N3 नेगेटिव आयन, राइट। तो यही इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर ट्रांसफर होते हैं, ये हमने देख ही लिया है। अब इसमें से कौन डोनर एटम है, एल्यूमिनियम होता है बेटा यहाँ पर आपका डोनर एटम और नाइट्रोजन यहाँ पर आपके पास क्या होता है आपका एक्सेप्टर एटम। डोनर एटम, एक्सेप्टर एटम, ये आपको ध्यान रखना। दिस इज योर डोनर एटम, दिस इज योर एक्सेप्टर एटम। अब हर एक क्वेश्चन में एक चीज आपको बहुत कॉमन दिखाई दे रही होगी कि हर एक के अंदर जैसे ही आपके इलेक्ट्रॉन्स लूज होते हैं बेटा तो आपको दिखाई देती है नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। यहाँ पर भी जैसे आप एक इलेक्ट्रॉन को लूज करेंगे तो पोटेशियम ने भी क्या अचीव कर लिया, पोटेशियम भी आपका क्या हो चुका है, आपका हो चुका है 2,8,8 यानी कि स्टेबल। सल्फर की बात करी जाए तो यहाँ पर बेटा हम सिर्फ पोटेशियम और सल्फर की बात कर रहे हैं। अब आपको इसका कंपाउंड बनाना होगा तो फिर आप एक और पोटेशियम को लोगे, वो एक और पोटेशियम इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो आपके पास सल्फर के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, तो सल्फर विल बी देन स्टेबल, राइट। कैल्शियम की बात करूं तो यहाँ पर कैल्शियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आ जाएगी 2,8,8 आ जाएगी, ये भी स्टेबल हो जाएगा। ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन भी आपका क्या बन जाएगा 2,8 बन जाएगा, ये भी स्टेबल हो जाएगा। अगर मैं बात करूं आपके पास एल्यूमिनियम की तो एल्यूमिनियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है 2,8 है, ये भी स्टेबल है। नाइट्रोजन की बात करूं तो वो भी 2,8 है, स्टेबल है। तो हम जब भी ट्रांसफर करते हैं हम इसलिए ट्रांसफर करते हैं ताकि हम एक नोबल गैस को अचीव कर सकें। तो यहाँ पर हमें एक पॉइंट डाल के लिखना होगा, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज परफॉर्म्ड, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स
transfer of electrons is performed. Transfer of electrons is performed to achieve noble gas configuration. To achieve noble gas configuration, right? ये आपको ध्यान में रखना होगा, बहुत अच्छे से ध्यान में रखना होगा। सिर्फ इतनी ही चीज़ों का हमें ध्यान रखना है कि कब ट्रांसफ़र हो रहा है, कब आपका गेन हो रहा है, कौन से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस हम अचीव कर रहे हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम वी आर गेटिंग स्टेबल। So thank you so much and all the best.